सच के सामने बड़ी से बड़ी तोप ढीली हो जाती है। और आज ऐसी ही एक तोप सच के सवाल के सामने ढीली हो गई। वो है बाबा रामदेव, पतंजलि का जो दिन रात प्रचार करते हैं। एक पत्रकार ने छोटा सा सवाल क्या कर दिया, बाबा रामदेव गूंगे हो गए, मौन हो गए। किसी भी प्रकार का योग काम नहीं आया वहां पर कि उस सवाल का जवाब दे पाए। लेकिन कहते हैं कि चाय से ज्यादा उसकी केटली गर्म होती है। ठीक उसी तरीके से बाबा रामदेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उस पत्रकार से उनका जो बॉडीगार्ड है वो बड़ा ही उछल रहा था। तब भी यह समझने को तैयार नहीं था कि उनके मालिक योग गुरु बाबा रामदेव के साथ क्या हो गया है। उसके बावजूद पत्रकार को टच कर रहा था उनका बॉडीगार्ड सवाल सुनने के बाद। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। मेरे बगल से टीवी पर आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, वीडियो है अभी रुका हुआ, उसकी ये तस्वीर है। इसमें ये रहे बाबा रामदेव जो धोती लपेटे हुए हैं, आगे उनको लोग घेर करके आ रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड हैं। और जब परिसर से बाहर आते हैं बाबा रामदेव तो वहां पर एक पत्रकार है, वो सवाल कर रहा है कि बाबा जी आपने झूठ क्यों बोला, रामदेव जी आपने झूठा प्रचार क्यों किया, झूठ क्यों कहा आपने कोर्ट के सामने। बाकायदा वो उनके झूठे भ्रामक प्रचार पर सवाल कर रहा है, लेकिन बाबा रामदेव के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। रामदेव आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोना से इलाज करेंगे? सही खैर भाई, ओ बाबा रामदेव। रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे ठीक है, अरे हाँ ठीक है आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? आपने वीडियो देख लिया, वीडियो में यह भी देख लिया कि किस तरीके से पत्रकार को जो है उनका बॉडीगार्ड टच कर रहा है, उनको साइड में करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सवाल यह उठता है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, क्या उन योग गुरु बाबा रामदेव को सच का सामना नहीं करना चाहिए था? वहां पर नहीं रुकना चाहिए था कि पूछिए क्या पूछ रहे हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। क्या बाबा रामदेव एक चोर हैं, उन्होंने चोरी की है, क्यों भाग रहे हैं वो? जब वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म तो शक्ति देता है लोगों को, सच का सामना करने की शक्ति देता है, पावर देता है, तो फिर आखिर बाबा रामदेव की वो शक्ति कहां चली गई? पत्रकार के सवालों का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? यह सबसे बड़ा सवाल है यहां पर। और इसलिए है क्योंकि जो खुद को बहुत बड़ा दिखाते हैं कि हम कितने बड़े धर्म के प्रचारक हैं, हम कितने बड़े धर्म के वो हैं, ये हैं, वो इनका सच सामने आ रहा है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है उनको झूठे भ्रामक प्रचार को लेकर के, और 10 अप्रैल को कहा है कि आप आ जाइए आप कोर्ट में पेश होने के लिए। इसीलिए बाबा रामदेव जी वहां पर पहुंचे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुनीत कुमार कह रहे हैं जब बाहर निकले तो रिपोर्टर ने पूछा आपने अपनी दवाई का भ्रामक प्रचार क्यों किया? रामदेव बिना जवाब दिए निकल लिए। स्वाति मिश्रा कह रही हैं झूठे दावा पर बाबा रामदेव से सवाल पूछने वाले पत्रकार के साथ कैसा सलूक होता है? दोस्तों क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? क्या बाबा रामदेव के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं? अब उन्हें आए दिन इसी तरीके से कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे? और पत्रकार के साथ जो व्यवहार किया गया है बाबा रामदेव के बॉडीगार्ड के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? क्या बाबा रामदेव को रोकना नहीं चाहिए था अपने बॉडीगार्ड को? इस प्रकार का सलूक कि वो पत्रकार के साथ कर रहे हैं, जरा सोचिए आप कि जब बाहर इस प्रकार का सलूक हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सच बोल रहा है वो पत्रकार। तो जरा सोचिए कि ऑफ द कैमरा किस प्रकार का सलूक किस किस के साथ होता है। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कीजिए। सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।